हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्समैन नंबर 1 पे। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कोलगेट। कोलगेट ने पिछले 85 सालों में भारतीय ग्राहकों का भरोसा जीता है। किसी को भी नहीं लगता कि यह कंपनी विदेशी होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कोलगेट डेंटल क्रीम भारत में इंट्रोड्यूस हुई, लॉन्च हुई 1937 में। ये अंग्रेजों का जमाना था। दोस्तों, क्या आपको पता है कोलगेट अपने शुरुआती दिनों में साबुन और मोमबत्ती बनाती थी, ना कि टूथपेस्ट। हाँ, सही सुना आपने। कोलगेट अपने शुरुआती दिनों में टूथपेस्ट नहीं बल्कि मोमबत्ती और साबुन बनाती थी। जब हम टूथपेस्ट के बारे में सोचते हैं तो हम सबको पहला नाम हमारे दिमाग में जो आता है वो है कोलगेट। लोगों ने टूथपेस्ट का नाम भी बदलकर कोलगेट रख दिया है। यही कारण है क्योंकि हम पिछले 200 सालों से कोलगेट का नाम सुनते आ रहे हैं। अगर कोई दूसरा टूथपेस्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं तो नाम पूछने पर हमेशा हम कोलगेट का ही नाम लेते हैं। सभी टूथपेस्ट दांतों को साफ और चमकदार रखने का काम करते हैं। फिर कोलगेट में ऐसी क्या खासियत है कि पूरी दुनिया के मार्केट में जिसकी 50% से अधिक की हिस्सेदारी है। कंपनी के संस्थापक विलियम कोलगेट का जन्म 1875 में केंट, इंग्लैंड में हुआ। गरीबी के चलते वो ग्रेजुएशन से आगे की पढ़ाई कर नहीं सके। विलियम 1803 में सपनों के शहर न्यूयॉर्क में आए। उन्होंने एक साबुन बनाने वाले फैक्ट्री में जॉब शुरू किया और जब वो इंग्लैंड से अमेरिका यानी न्यूयॉर्क आ रहे थे तो जिस जहाज में वो आए उस जहाज के कप्तान ने उसको कहा कि आपको भगवान ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसलिए आप जो भी कमाओगे उसका नियमित कुछ हिस्सा आप दान कीजिए। फिर विलियम एक साबुन बनाने वाले कारखाने में काम करने लगे और जो भी उनकी आमदनी होती थी उसका 10% हिस्सा वो चर्च को दान करते थे। यह सिलसिला चलता रहा। 1806 में अपने अनुभव और बचत के बलबूते पर उन्होंने अपनी मोमबत्ती और साबुन की फैक्ट्री की शुरुआत की। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान सराहनीय रहा। उन्होंने कोलगेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की। विलियम कोलगेट की मृत्यु 1857 में हुई। बाद में कंपनी का संचालन उनके बेटे सैमुअल ने किया। विलियम कोलगेट की मृत्यु तक यानी कि 1857 तक कोलगेट कंपनी सिर्फ कैंडल और साबुन का मैन्युफैक्चरिंग करती थी, लेकिन सैमुअल जो कि विलियम कोलगेट के बेटे सैमुअल को फ्रेगनेंस और परफ्यूम का बहुत शौक था और साथ ही साथ में टूथपेस्ट बनाने में उनको अच्छी खासी दिलचस्पी थी। इसी के चलते 1873 में 1873 में सैमुअल कोलगेट ने अपना पहला टूथपेस्ट ग्लास जार में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया क्योंकि एक तो टूथपेस्ट के पहले टूथ पाउडर मार्केट में ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन जो कोलगेट टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ वो कांच के जार में था। वो यूज करने में इजी टू यूज नहीं था और किफायती भी नहीं था। इस कारण से ये कुछ महंगा सौदा जो है तो उसे साबित हो रहा था। 1880 में कुछ ऐसा हुआ जिसने टूथपेस्ट की पूरी दुनिया ही बदल के रख दी। अमेरिका में डॉक्टर सेफील्ड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कोलैप्सिबल ट्यूब में टूथपेस्ट बनाया, जो ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ, लेकिन सैमुअल को यहां से आइडिया आई कि टूथपेस्ट जो है वो कोलैप्सिबल ट्यूब में यदि बेचते हैं तो इजी टू यूज होगा और ज्यादा पॉपुलर हो सकता है। सैमुअल ने अपनी टीम को साथ में लेके इस पे रिसर्च किया और कोलगेट टूथपेस्ट जो है वो ट्यूब में इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, यहां तक तो सब कुछ साबुन, मोमबत्ती और बाद में टूथपेस्ट, लेकिन यह एक अहम पड़ाव कंपनी के लाइफ में था और सैमुअल के भी लाइफ में था कि यहां से उनकी पूरी तरह से जो फोकस है, आगे का फोकस जो है वो टूथपेस्ट पे रहने वाला था। उसी समय हुआ ये कि कोलगेट टूथपेस्ट जो है वो ट्यूब में बेचा जाने लगा और वो पॉपुलर भी होने लगा। पूरे अमेरिका में इसके चर्चे होने लगे। उसी समय 1897 में सैमुअल की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके 5 बेटों ने कंपनी का चार्ज अपने हाथ में लिया। उनके बेटों ने निरंतर जो है
तो रिसर्च पे काम किया और सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे अपना काम किया और कोलगेट टूथपेस्ट को वो पॉपुलर बनाते रहे। उसी समय अमेरिका की एक लीडिंग कंपनी जिसका नाम था पामोलिव का 1 जुलाई 1928 को कोलगेट में विलय हो गया और विलय होने के बाद में कोलगेट एक मजबूत कंपनी अमेरिका के अंदर बन गई, क्योंकि इनके पास तो साबुन का भी पामोलिव के रूप में एक बड़ा मजबूत ब्रांड आ गया, साथ ही साथ में टूथपेस्ट का जो है वो इनके पास में कोलगेट ऑलरेडी मौजूद था, जो कि अमेरिका का और देश की दुनिया के काफी देशों में ये बेचा जाने लगा था। पामोलिव जो कि उस समय की एक लीडिंग कंपनी थी, जो कि ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल और साबुन बनाने वाली कंपनी थी। 1950 के दशक में कोलगेट, पामोलिव और प्रॉक्टर एंड गैम्बल दोनों की मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने लगी, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट में साबुन कॉमन था, नहाने का साबुन जो है वो कॉमन था और उस वजह से उनका आपस में कंपटीशन होने लगा। साथ ही साथ में कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट है वो भी दोनों का एक दूसरे के साथ में कंपटीशन होने का एक मुख्य कारण बना। इसी कारण के चलते प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने भी कोलगेट के मुकाबले में अपनी टूथपेस्ट मार्केट में उतारी, जिसका नाम था क्रेस्ट। उन्होंने दुनिया भर के अच्छे जो साइंटिस्ट है और उनको रिसर्च करने के लिए एकत्रित किया और उनको ज्यादा से ज्यादा सैलरी दी, ताकि वो कोलगेट से बेहतरीन टूथपेस्ट बना पाए। और ये कोलगेट और प्रॉक्टर एंड गैम्बल की जो लड़ाई है वो इस वजह से और भी बढ़ गई, क्योंकि दोनों के पास भी अभी टूथपेस्ट था। दोनों की जो टूथपेस्ट है, इनका कोलगेट, उनका क्रेस्ट, दोनों की आपस में भिड़ंत होने लगी। 1960 के दशक में उनकी स्पर्धा में एक अहम मोड़ आया, जब अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने क्रेस्ट टूथपेस्ट को प्रमाणित किया। यहां से और भी ज्यादा उनकी कंपटीशन बढ़ गई, लेकिन कोलगेट ने भी हार नहीं मानी, रिसर्च जारी रखा, अपने प्रोडक्ट और बेहतर से बेहतर वो बनाते गए। इससे कोलगेट, पामोलिव और P&G के बीच भारी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, टूथपेस्ट जैसे सभी क्षेत्रों में कोलगेट और पामोलिव के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। दोनों ने अपने टूथपेस्ट में नई नई चीजें इजाद करना शुरू किया और नए नए फीचर्स वाले टूथपेस्ट वो लॉन्च करते गए। 1991 में ब्राइट स्माइल्स ब्राइट फ्यूचर इस अभियान के तहत 900 मिलियन बच्चों को मुफ्त डेंटल चेकअप दिया गया। यह कोलगेट द्वारा चलाया गया दुनिया का सबसे बड़ा अभियान था। दुनिया के 80 से अधिक देशों में अभियान चलाया गया। दुनिया भर के टूथपेस्ट बाजार में कोलगेट की हिस्सेदारी लगभग आज के दिन में 55% हो गई है। दुनिया भर में FMCG के और सभी ब्रांड मिला के 7 मिलियन से ज्यादा ब्रांड हैं, जिसमें कोलगेट की रैंकिंग 59 है। क्या आपको पता है कोलगेट 200 से अधिक देशों में बेचा जाता है, लेकिन ये 2 ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। एक है भारत के स्टॉक मार्केट में और दूसरा न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में। अक्टूबर 2007 में एक ही दिन में, एक ही समय में पूरे भारत में 300 से अधिक स्थानों पर एक साथ 1,77,003 लोगों ने अपने दांत ब्रश किए। इस प्रकार भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा अपने दांत ब्रश करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कोलगेट की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप निरंतर प्रयास जारी रखिए, हार मत मानिए और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। सफलता गारंटेड आपको मिलेगी। कोलगेट और टूथपेस्ट का मार्केट एक वीडियो में पूरा करना वाकई इम्पॉसिबल है। हमें इसके लिए अगले वीडियो का इंतजार आपको करना पड़ेगा। मैं अगले वीडियो में कोलगेट और कोलगेट के जो कॉम्पिटिटर्स है या फिर कोलगेट का भारत में प्रेजेंस और उनके अलग अलग ब्रांड, उनका परफॉर्मेंस या फिर कॉम्पिटिटर्स, उनका परफॉर्मेंस और किस तरह से पिछले 100 साल में जो अलग अलग टूथपेस्ट जो हैं वो मार्केट में आए और किस प्रकार से उन्होंने अपनी जगह बनाई, वो जानेंगे हम अगले वीडियो में। दोस्तों, मेरा प्रयास निरंतर एक प्रयास है कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेते आते रहता हूं। यदि आप कोई स्पेसिफिक वीडियो कोई विषय पे सुनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।